हेलो बच्चों, आज मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं सीक्वेंस सीरीज या एपी जीपी का क्वेश्चन 22 जनवरी की इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया है ध्यान से देख लीजिए। एपी और जीपी का यूज है इस क्वेश्चन के अंदर। न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन कहता है एबीसी आर इन एपी। मैथ ये कहता है अगर 3 नंबर एपी में है और उनका सम तुम्हें गिवन हो, जैसे a प्लस बी प्लस सी 1, तो नंबर को कैसे सेलेक्ट करते हैं? नंबर को सेलेक्ट करते हैं a माइनस डी, ए प्लस डी। नंबर्स को ऐसे सेलेक्ट करते हैं अगर 3 नंबर्स एपी में हैं और उनका सम हमें मालूम है। कैसे जी? तो ए तो हो जाता है a माइनस डी, बी ए के इक्वल और सी हो जाता है a प्लस डी। तीनों को ऐड करें तो a प्लस बी प्लस सी 1 गिवन है, तो 3a इज इक्वल टू 1 आ जाता है। लीजिए a की वैल्यू आ जाती है 1/3। तो बताइए a कितना आ जाता है? 1/3 माइनस डी, b ये 1/3 और c 1/3 प्लस डी, ये आ जाता है मेरे पास कंडीशन। ध्यान से देख लीजिए। तो अभी मैं एपी की बात कर रहा हूं, एबीसी आर इन एपी और तीनों का सम मुझे 1 मालूम है। मैथ कहता है अगर एपी में तीनों का सम मालूम है तो टर्म मानो a माइनस डी ए प्लस डी। तो मैंने तीनों को ये एज्यूम करके a माइनस डी ए प्लस डी ये निकाला, एबीसी की वैल्यूज आ जाती। उसके बाद अभी एबीसी की बात चलिए। कहता है ए बी से लेस, बी सी से लेस। देखिए जी, ए बी से लेस है और सी, तो इसका मतलब फिक्स हो गया भाई डी तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। डी तो पॉजिटिव होगा ही होगा। क्यों? अगर डी पॉजिटिव होगा तभी तो सी ज्यादा होगा। ऐसे देख लो, ए की वैल्यू बी से लेस है, बी की वैल्यू सी से लेस, इसका मतलब डी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। यहां तक कि एपी की तो सारी बातें खत्म हो गई। अब जीपी की घटना शुरू होती है। जीपी की घटना क्या है जी? ए स्क्वायर 2b स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जीपी। तो जीपी में क्या होता है? बीच वाले का स्क्वायर दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। या मैं ऐसे कह सकता हूं 2b स्क्वायर प्लस माइनस ए सी, ऐसे ही बोल सकता हूं। हाँ जी, वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू कितनी थी? 1/3, तो 2/9 प्लस माइनस ए सी की वैल्यू मल्टीप्लाई 1 माइनस 9 माइनस डी स्क्वायर है, ए और सी का मल्टीप्लाई। ध्यान से देख लीजिए, ए और सी का मल्टीप्लाई। दो साइन आते हैं, एक प्लस का साइन और एक माइनस का साइन। अब हमें कौन से साइन की यूज करना है उस बात का हमें पता लगाना होगा। देखो जी, ध्यान से, ए और सी का मल्टीप्लाई, 2b स्क्वायर, बी था 1/3। अगर मैं यहां प्लस का साइन लेता हूं तो 2/9 1/9 माइनस डी स्क्वायर। तो जी डी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, जो कि गलत है। डी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वरना डी की वैल्यू इमेजिनरी आ जाएंगी। फेल हो गया, क्योंकि ये हमारी रियल एपीजीपी है। अब आती कंडीशन। अब लेता हूं जी नेगेटिव साइन, 2/9 माइनस 1/9 प्लस डी स्क्वायर। तो लीजिए जी, डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 1/3 और कह देता हूं डी की वैल्यू आती है जी प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3। ध्यान से देख लीजिए, कुछ नहीं किया मैंने, मैं जीपी लिया, बीच का स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई, ए और सी की वैल्यू, बी की वैल्यू पुट की। एक बार प्लस का साइन, फेल हो गया क्योंकि डी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर लिया मैंने माइनस का साइन, तो डी स्क्वायर आ गया 1/3, तो डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√3। मगर हमें मालूम है डी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, तो बस डी को लेंगे हम 1/√3। डी को केवल हम प्लस लेंगे 1/√3, क्योंकि हमने यहां लिखा था डी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। बस, अब इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। कैसे? जैसे ए की वैल्यू कितनी आती है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो पहले डी की वैल्यू बाद में पुट करेंगे, पहले स्क्वायर कर लेते हैं। वो कहता है 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम एक कंडीशन लगाते हैं, पहले वैल्यू बाद में पुट करेंगे, लास्ट में पहले सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। तो कंडीशन है जी, वैल्यू निकालिए 9 इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 9 इंटू ए स्क्वायर 1/9 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d/3, बी स्क्वायर 1/9 प्लस सी स्क्वायर 1/9 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d/3। डी की वैल्यू सबसे लास्ट में पुट करेंगे, करते चले जाइए क्वेश्चन को। लीजिए जी 9 इंटू ये हो जाता है जी 1/3 प्लस 2d स्क्वायर, 1/3 प्लस 2d स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, कुछ नहीं करना इसके अंदर। अब डी की वैल्यू आप पुट कीजिएगा जी, तो 9 इंटू 1/3 2/3, क्योंकि डी की वैल्यू 1/√3 है तो सिंप्लीफाई होकर के आ जाता है 9 इंटू 1, आंसर आ गया जी 9। तो बिल्कुल बेसिक था, टफ क्वेश्चन नहीं था। बस तुम्हें यह पता होना जब 3 नंबर एपी में होते हैं तो उनको हमें क्या सेलेक्ट करना चाहिए, या 3 नंबर जीपी में उनको क्या सेलेक्ट करना चाहिए। मगर जब एपी में तीनों का सम गिवन हो तब करना चाहिए, अगर जीपी में तीनों का मल्टीप्लाई हो प्रोडक्ट तब यूज करना चाहिए। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आंसर आता है इसका 9 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग क्वेश्चन लाता हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।